अगर नजर लग जाए तो भक्ति की लग जानी चाहिए, और जिसको भक्ति की नजर लग गई और ना भक्ति की लगे तो मेरे कन्हैया की नजर जरूर लग जाए। लिखनी चाहिए कि नहीं। अब जब मैया गई तो लाला रोते बैठ के मैया ने सखियों को बुलाया। मैया ने क्या किया? मैया ने लाला को माखन दियो, दूध दियो, तो दूध न पीवे दही न खावे, अन्ना ले हाथ माखन दोना, रोए रोए रुदन करे मेरो बारो, रोए रोए रुदन करे मेरो बारो, तोड़ दियो रे खिलौना, अरे मेरो मछलियों श्याम सलोना। ठाकुर जी ऐसी लीला करने लगे। मैया ने दूध दियो, ठाकुर जी ने नए पियो। मैया ने 100 माखन दो ताजो ताजो, ठाकुर जी ने वो भी नए खा लियो। जब ठाकुर जी माखन नए खावे, मैया बोली मुँह ऐसो लगे सखियों को बुलायो, सखियों इतकू आओ। इतकू जानते हो? इधर आओ। ब्रजभाषा में कहते हैं इतकू। अब सबरी सखियों को जब बुलायो, सखियां पूछवे लगी मैया बताओ कहाँ है गयो। मैया कहवे लगी न जाने कछु का है गयो, मोए अभी मोए ऐसो लगे एक ताई बाबा जी आयो, बाबा ने मोते कही मोए लाला के दर्श करवाए थे, तब तो लाला सोंदू भयो और बाबा को मैंने दर्शन नहीं करवाई। अब वाई बाबा को मैंने कहो मैं तो दर्शन नहीं करवाऊंगी, और झट मैंने किवाड़ बंद करके ताई के अंदर आई तो लाला रोन तो भयो। अब कभी कभी होता है जब विचार हो सरल तो जस के तस मिल भी जाते हैं, मिलते ही नहीं। सखियां कहने लगी मैया मुझे ऐसो लगे कि वाई बाबा की नजर लग गई है, अब वाई बाबा को बुलाओ। काउरी ने मार दियो री टोना, अब मेरो मछलियों श्याम सलोना, मेरे काना पे टोना कर गई कोई वाले मस्तानी, मेरे काना पे टोना कर गई कोई वाले मस्तानी, कोई वालन मस्तानी, कोई वालन दीवानी, कोई वालन कोई वालन दीवानी, मेरे काना पे टोना कर गई कोई वालन मस्तानी, मेरे काना पे टोना कर गई कोई वालन मस्तानी। बाबा ने यहाँ पे टोना कर दियो। अब जब मैया सोचने लगे कि काऊ ने नजर लगाए थे तो मैया देती है झोंका, चूल्हे में देती कि नहीं, देती कि नहीं। अब मैया कहने लगी तो नजर कैसे उतरेगी। सखियों ने क्या किया, अब एक दूसरी बात 132 ही लटका देते हैं, नहीं पत्ती लटकाते गेट पे, और फिर मैया को नजर उतार ऐसा हो जावे। अब मैया ठहरी और ये बात सच भी हो जाती है, ये उतार के तो क्या होता है। मैया कह रही है चटक मटक सो मेरो लाला लागे प्यारो प्यारो
आए गई नहीं गुजरिया नान कांधे मेरे घर में आए गई। नजर डाल गई मेरे लाल पे अपनी नजर लगाए गई। नजर डाल गई मेरे लाल पे अपनी नजर लगाए गई। मेरे काना पे नियत मेरे काना पे नियत कर गई कोई गलत बस जानी। मेरे काना पे नियत कर गई कोई गलत बस जानी। कोई गलत दीवानी कोई गलत दीवानी। छोरा पे टोला कर गई कोई गलत बस जानी। छोरा पे टोला कर गई कोई गलत बस जानी। सखियों मेरे कुंवर की कोरी नजर उतारो। और सखियों मेरे कुंवर की कोरी नजर उतारो। कब गोलिद ने आए के मेरे छोरा पे टोरा डालो। कब गोलिद ने आए के मेरे छोरा पे टोरा डालो। अरे काहे पे बन गई काहे पे मर गई कोई गलत मस्तानी। मेरे छोरा पे टोला कर गई कोई गलत मस्तानी। मेरे छोरा पे टोला कर गई कोई गलत मस्तानी। मेरे छोरा पे टोला कर गई कोई गलत मस्तानी। क्या बोलना पड़ेगा? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब सखियां कहने लगी मैया तुम्हारे वो लाला के ऊपर वाई बाबा जी ने नजर डाल रही है। अब वाई बाबा जी को बुलाओ। अब बाबा तो बड़े बड़े आंसुओं से बाबा रो रहे थे। अब एक हाथ से माला भी जप रहे थे। अब सखियां गई बाबा के जोरे। बाबा के पास गई सखियां। बाबा से कहने लगी बाबा मैं तोय प्रणाम करूं। बाबा कहने लगे मैं तो तोय प्रणाम ना करूं। सखियां कहने लगी बाबा बड़ो जिद्दी है। बाबा कहने लगे मैं जिद्दी? अरे वो नेक सी मैया मोते वो जिद्दी लगे। मैं तो कम जिद्दी लेकिन मैया तो बड़ी जिद्दी है। अब सखियां कहने लगी मैया बाबा ये जो मैया है नेक भोली सी है। ठाकुर जी ने नेक सी दया कर दी। बाबा कहने लगे तो भोली है तो क्या हुआ? मैं मैया से कह रहे थे मैं मैया से कहने लगूं कि मुझे दरस करवा दे। दरस करके मैं चले जाऊंगा। अब सखियां कहने लगी बाबा तो मैया ने बुलायो। बाबा कहने लगे मैं तो न चाहे व्यवहार। सखियां कहने लगी बाबा या के पीछे मैया ने बुलायो। लाला के काऊ ने नजर डाल दी है। अब नजर जब जिसके लग जाए तो जानने कौन जाता है? बाबा जी तो जाते हैं। चलाने जाती माता की नहीं। हाँ ये लो। अब बाबा कहने लगे मैंने तो पहले कही थी मैया ने अब मुँह जैसे बाबा जी को दर्शन ना करवावेगी
तो नजर नहीं लगेगी तो और क्या होएगो। अब बाबा गुस्से में बोल रहे हैं। अब सखियों ने कहा बाबा मैं मैया की तरफ से मैं माफी मांग रही हूँ। बाबा कहने लगे चलो कछु बात ना है। बाबा गए। अब बाबा गए कन्हैया के पास। अब कन्हैया जी के पास जाकर कहने लगे क्यों रे कन्हैया, मैं तो सोच में करूं कि तू तो बड़ो चलिया है, तो सब कुछ पते हो कि मैं दर्शन करवे को आयो हूं कैलाश से, तो मैया को तू समझाए ना सके। सुनना मैं ठाकुर जी का कहवे लगे। ठाकुर जी कहवे लगे कि मैया ने मुझे बनाए दी और नेक सो छोरा। अब छोरा तो कछु कर ना सके। मेरी अवस्था तो देखो, मैं हूं छोटा, तो मेरे पास तो कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं। ठाकुर जी कहने लगे जब मैंने देखी कि मैया तो अंदर ना बुलाए रही है, तो मैंने रोना शुरू कर दिया। ठाकुर जी रोए लगे, इतनी जोर से रोए कि बाबा भोलेनाथ देख के बाबा भोलेनाथ भी रोने लगे। बाबा कहने लगे आज जब बाबा ने ठाकुर जी को दर्शन करे हो, आज बड़े बड़े मोटे मोटे आसमान थे बाबा के बड़े गले मिले और बाबा ने आशीर्वाद दिया। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जमुना कहां से आए थे? मथुरा से आए नंद लाला, और गोपियों से पड़ गया यहाँ पाला। कितनी गोपियां आई, गोपियों से पड़ गया यहाँ पाला। ओ जियो जियो श्याम लाला। अब बाबा ने जाए समय आशीर्वाद दियो और बाबा चले गए। नेक्स्ट कछु दिना के बाद श्री गर्गाचार्य जी आते हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, कहते हैं कि गर्गा पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। अभी हमने बताया था कि वसुदेव जी के कुल गुरु हैं गर्गाचार्य जी और नंद बाबा के कुल गुरु हैं सांडिल्य ऋषि। वसुदेव जी ने भेजा कि मेरे लाला को नामकरण है जाए, तो गर्गाचार्य जी कहने लगे कि मैं नहीं जाऊंगा। वसुदेव जी कहने लगे क्यों नहीं जाऊंगा? कहने लगे मैं इस याई के पीछे नहीं जाऊंगा, क्योंकि नंद बाबा हैं बड़े धनाढ्य। क्यों? नंद बाबा का जब नंदोत्सव 6 महीना चल सकता है, तो नामकरण करने जाएंगे तो कितने महीना चलेगा? मैं नहीं जाएंगे वालों। वसुदेव जी कहने लगे तुम जाओ और मैं वसुदेव नंद जी से कह दूंगा कि आप एकांत में नामकरण कर देना। अब गर्गाचार्य जी महाराज आए। सच में बताएं भक्तों, एकदम पक्की बात है कि आज के 5 साल पहले जो कानपुर में कमला टावर पड़ता है, क्या पड़ता है? कमला टावर कानपुर में देखा है? बड़ी चीजें पता होगा। वहाँ हमारे एक बहुत प्यारी सी माता जी रहती हैं जो ठाकुर जी की बहुत सेवा करती हैं। तो मैं उनके यहाँ गया था गृह प्रवेश कराने। सुनना इस बात को। अब उनके 2 लाला थे, 100 छोटे छोटे, एक साथ 4 वर्ष को होए वो, एक की आयु होगी 5 वर्ष। और वाई जाई समय हम गए तो मैया कहने लगी कि आई छोरा को नामकरण कर दियो। हमने सोचा बगल में ठाकुर जी का मंदिर भी है, वहां सब वृंदावनी है, कमला टावर में मंदिर नहीं बने हैं। तो हमने सोचा वाह प्रभु, ऐसा मौका किसी को नहीं मिलता है। आयु भी बच्चों की थी। गुप्ता जी हैं, वो गुप्ता जी हैं
तो उन्होंने कहा नामकरण कर दो। हमने कहा ठाकुर जी का मंदिर बगल में है। हमने सोचा 5 वर्ष के थे जो बड़े थे, 4 वर्ष के थे छोटे वाले। हमने कहा मेरी बात मानो, तो हम बन गए गर्गाचार्य। हम क्या बन गए? हाँ हंस लो, तुम्हें नहीं मिलेगा मौका। हम बन गए, ऐसे मौका परमात्मा सभी को नहीं देता। हमने कहा हमें परमात्मा ठाकुर जी ने बनाया गर्गाचार्य। बिल्कुल सत्य घटना है, मैं नाम भी बोल सकता हूँ उन माता जी का। वहां जब गए तो मैंने कहा जो हमारे छोटे जी हैं उनका नाम रखो कृष्ण, और जो हमारे बड़े जी हैं उनका नाम रखो बलराम जी। आज भी नाम उनका वही है। तो वैसे ही और उसी दिन से मेरी किस्मत पलट गई। परमात्मा पहले दिखाता है, अनुभव कराता है कि देख लो इस संसार वाले काम नहीं आएंगे, और जिसने मुझ पे भरोसा किया उसकी नैया पार लगी। तो गर्गाचार्य जी महाराज आए नंद बाबा जी के पास। नंद बाबा जी से कहने लगे कि मोए वसुदेव जी ने भेजो है तुम्हारे लाला को नामकरण करवे को। नंद बाबा बड़े खुश हो गए। नंद बाबा जी ने कहा जब नंदोत्सव 6 महीना चलेगा तो ये 1 वर्ष चलेगा नामकरण। गर्गाचार्य जी कहने लगे तो मैं नामकरण भी नहीं करूंगा। सुनना, तो नंद बाबा से कहा कि तुम्हारे मित्र वसुदेव जी ने कहा है कि हम ठहरे वसुदेव जी के कुलगुरु। अब यही बात को कंस को पतो चल गए हो तो कंस तुरंत भेज देगो मारने के लिए, क्योंकि कंस छोड़ता नहीं, गर्गाचार्य जी को भी मार देता अगर कंस को पता चल जाता। बात है सच की नहीं? वैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे कि मोए नामकरण करनो है तो एकांत में करनो है। गर्गाचार्य जी गए, कहा कहने लगे गौशाला में नामकरण करेंगे। इसमें करेंगे जहां पे नंद बाबा की गौएं रहती थी। तो आज रोहिणी मैया एक पुत्र को लेकर के जाती हैं और एक लेकर के जाती है किसको? हमारे ठाकुर जी को। कौन लेके जाता है? यशोदा मैया। तो चाहे समय इसलिए कहा जाता है यशोदा नंदन और रोहिणी नंदन, कई नंदन कहे जाते हैं। तो जाकी रही भावना जैसी। वही समय मैया लेके गई गौशाला में। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे जो बल में अधिक बलवान है, जो रोहिणी मैया के पुत्र हैं, याई को नाम बलराम है जावे। तो बल में अधिक थे तो नाम रख दिया बलराम। बोले बलराम जी महाराज की। अब बारी किसकी आ रही है? कन्हैया की। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे जो यशोदा मैया की गोद में है। कैसे हैं? नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। पीला पीतांबर कांधे पे सो है और मोर चढ़ी तेरे हाथ है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। गर्गाचार्य जी कहने लगे जो आकर्षित इत कृष्ण, जो दूसरों को अपनी ओर खींच ले उसी का नाम कृष्ण है। बोले कृष्ण चंद्र महाराज की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। नाम क्या रखा? कृष्ण। एक बात ये बताना कि गोपाल नाम कब पड़ा भगवान का? गोपाल जी कहते कि नहीं? माताएं कहते कि नहीं? गोपाल जी नाम कब पड़ा बताओ, सुनो ध्यान से। जब ठाकुर जी नेक सी पनैया नाय पहन के गैयन को चरावे को जाए। पनैया जानती हो? पनैया कहते क्या? मैया अब्रज भाषा है। पनैया कहते क्या परीक्षित जी?
पनैया आज कहते सूज, क्या कहते? हाँ समझ गए, और समझाना पड़ेगा। ठाकुर जी पनैया नहीं पहन के जाए, जब तक ठाकुर जी गैया चरावे को गए, ठाकुर जी से एक बार नंद बाबा ने कहा कि लाला तू पनैया नहीं पहन के जावे, कचूल लग गए हो। तो ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर वाक्य कहा, क्या कहा? कहवे लगे जाई समय तक पहले तो हमारी गैयों के लिए पनैया बनवाओ। नंद बाबा बोले क्यों रे छोरा, तो पतो नहीं 9 लाख गैया, अब इतनी पनैया बनवाएंगे तो कहां तक बनेंगी? तो कन्हैया बोले हम भी नहीं पहनेंगे। बात तो यही है। तो ठाकुर जी ने जब तक गायों को चराया, गैयों को चराया, पनैया नहीं पहन के जाते थे, क्योंकि उनके स्नेही जो गैया थी, गौ माता थी, जब ठाकुर जी चराने जाते तो गैया जब पनैया नहीं पहनती, ठाकुर जी भी नहीं पहनते, तभी से उनका नाम रख दिया गया गोपाल। बजाओ ताली, कहते नहीं है छोटी छोटी गैया। अब हम भी मस्ती में आए गए, अब हमारी लाला की कथा। हाँ तो छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो भजन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, हरि छोटो सो मेरो भजन गोपाल। और क्या है? घास खावे गैया, दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया, दूध पीवे ग्वाल, मगन खावे मेरो भजन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो भजन गोपाल, छोटो सो मेरो भजन गोपाल। सिया दे तो जब प्रभु ठाकुर जी गैया चरावे को जाए, गोपाल, तभी नाम पड़ा था गोपाल। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब गर्गाचार्य जी ने नामकरण कर दियो, अब ठाकुर जी का छूने 100 पड़े हेवे लगे, जाई समय ठाकुर जी बड़े ही गए, गोटुअन गोटुअन चलवे लगे। मैया ने कहा करो, ए माताओं सरपंच बना देंगे, ज्यादा बात करोगी अभी। हाँ ये चुनाव पीछे हो जाएंगे, तुम ही पहले नियुक्त हो जाओगी। हाँ सुनो कथा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब जाई समय ठाकुर जी ने 1 से बड़े ही गए, तो मैया ने लाला को पकड़ो, कन्हैया से कहवे लगी, कन्हैया आओ आज मैं तुम्हारा श्रृंगार करती हूँ। माताएं करती ही नहीं। अब लाला को एकदम ठाकुर जी को मैया ने पकड़ो, अब पकड़ के ठाकुर जी को नेक 100 चंदन लगायो,
पीली पीताम्बर पहनाई। ठाकुर जी को जब पीली पीताम्बर पहनाई तो ठाकुर जी पावन में पाजेव बांधे। पाजेव जानती हो? नेक सो झोरो सो का कहे वाको, क्या बोलते हैं उसको? जोर से बोलो, क्या कहते हैं? जो नूपुर दो चार पड़े होते हैं उसमें, अब मोए तो नाय पत्ते हो, क्या बोलते हैं उसको? फेविकोल लगे हो क्या मुंह में? क्या कहते हैं परिचित जी? दो चार नूपुर पड़े होते हैं, जब बालक चलता है तो झनकार होती, क्या कहते हैं उसको? नहीं, वो हाथ पैर में पहनाए जाते हैं। अरे वाह, क्या कहे? खड़ुआ, हाँ बजाओ ताली, मिलेंगे तुम्हें लड़ुआ खाने को। ठाकुर जी को जाए समय मैया ने पाजेव बांधे तो ठाकुर जी छम छम छम, ठाकुर जी छम 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 चलने लगे। अब जाए समय चलने लगे तो मैया को बड़ो सुगावे, आता है कि नहीं आता है? नेक सो लाला। अब ठाकुर जी क्या कहे? कहने लगे, क्या कहने लगे? ठाकुर जी कहने लगे, कहने लगे मैया, क्या कहने लगे? सुनना प्यार से, बहुत प्यारा प्रसंग है। कहने लगे कन्हैया मैया मैया। अब जब नेक सो लाला मैया कहे, अब मैया कितनी भी गुस्से में हो, एकदम नेक सो पानी है जाए मैया। अब कन्हैया चलने लगे तो क्या हुआ? नाचे मदन गोपाल बाज रही पायलियां, वो नाचे मदन गोपाल, नाचे मदन गोपाल। क्या है? किताब है। नाचे मदन गोपाल, बाज रही पायलियां। नाचे मदन गोपाल, बाज रही पायलियां। नाचे मदन गोपाल, बाज रही पायलियां। वो बाज रही पायलियां, बाज रही पायलियां, बाज रही पायलियां, बाज रही पायलियां। नाचे मदन गोपाल, बाज रही पायलियां। ठाकुर जब रहे हैं तो क्या हो रहा है? पग में नूपुर बाजे छम छम, पग में नूपुर बाजे छम छम, चमा चम चम चमा चम, चमा चम चम चमा चम, चमा चम चम चमा चम। पग में नूपुर बाजे छम छम, नूपुर बाजे छम छम, नूपुर बाजे छम छम, नूपुर बाजे छम छम। नाचे यशोमती आनंद, नाचे यशोमती आनंद, नाचे यशोमती आनंद।
घुंघराली अलगन श्याम जटा घुंघराली अलगन दीन लोक मनोहारी मुस्कन श्याम जटा घुंघराली अलगन दीन लोक मनोहारी मुस्कन श्याम जटा घुंघराली अलगन दीन लोक मनोहारी मुस्कन। और क्या है अरे बजरंगी माल बाज रही पायलिया अरे बजरंगी माल बाज रही पायलिया बाज रही पायलिया बाज रही पायलिया बाज रही पायलिया अरे बदन गोपाल बाज रही पायलिया चाहत में उस तान का चाहत में उस तान का चाहत में उस तान का अजीब कमाल होता है चाहत में उस तान का अजीब कमाल होता है वो जब देखे मुस्कुरा के तो हाल बेहाल होता है। हाथ ऊपर करिए हाथ ऊपर करिए। और क्या है जब वो देखे मुस्कुरा के तो हाल बेहाल होता है तो कैसे और सुख सागर गोपाल बाज रही पायलिया 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 गोपाल बाज रही पायलिया बाज रही पायलिया। पड़ेगा राधे राधे क्या बोलना पड़ेगा राधे राधे। जाई समय ठाकुर जी चलवे लगे वाई समय भयो का अब ठाकुर जी करते हैं ब्रज में प्यारी प्यारी सी लीला। सुखदेव जी महाराज ने कहा कहने लगे कि एक बार का वृत्तांत है अब प्रभु की लीलाएं सुनो जो ब्रज में बड़ी प्यारी प्यारी लीला कर रहे हैं। एक समय की बात है ठाकुर जी ने 100 जब बड़े ही गए ठाकुर जी ने एक बनाई मंडली। क्या बनाई मंडली नाम था चोर मंडली। क्या नाम था ये जितने भी दुनिया के चोर हैं ये तो चोरी करते हैं अरे ये तो धन चुराते हैं लेकिन ठाकुर जी क्या करते थे गोपियों का चित्त चुरा लेते थे। एक बार जो देख ले ठाकुर जी की ओर तो हंस ले तो हंसी तो
फिर वो समझो ठाकुर जी की है गई। अब गोपियां भी चाहती थी, क्या चाहती थी? आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया क्या कहती गोपियां? कहने लगी कि देखो प्रभु मेरी एक बात सुनो, न्यारो ही दही तो ही जमाई राख्यो नंदलाल, धोरी धोरी गईयन को, कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गईयन को, दही तो ही जमाए राख्यो नंदलाल, तो ही को गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। गोपियां क्या कहती हैं कि झूठी साची बत्तियां, सुनना, गोपियां कहती प्रभु मेरे यहाँ आओ, चाहे झूठी साची बत्तियां बताओ। गोपियां चाहती हैं कि प्रभु मेरे घर में आए और माखन चुराए। तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हारे घर आए, माखन चोरी करना है? क्यों माताओं चाहती हो? कौन कौन माताएं माखन बनाती है? हाथ ऊपर करो, बस 1 2, इसमें शर्म क्या है? हाथ ऊपर करो। अब जिसके हाथ ऊपर होंगे तो ठाकुर जी देखेंगे तो भाई के आज घर में आए हुए वाले हैं, समझ लियो नेक्स्ट। अब जिसके हाथ ऊपर उसी के यहाँ जाएंगे आज शाम को। जो गोपियां कौन है? ये ऋषि मुनि संत महात्मा हैं जो हजारों वर्ष तपस्या करके आई हैं और प्रभु को पाना चाहती हैं। जैसे जब राम जी अवतार लेके आए थे तो राम जी से सभी बंदर की सेनाओं ने कहा, बानरों ने कहा, प्रभु तुमने तो मुझे पानी पीवा पीवा के मार डाला, सेतु निर्माण करवाया, सीता जी का पता लगवाया, लंका में ले गए, नेकौ सो कछु न मिलो महाराज, साची बताए रहे। ठाकुर जी कहने लगे चिंता मत करो, अभी रामा अवतार में तुमने इतनी मेहनत की है, लेकिन जब कृष्णा अवतार आएगा तो तुम भर पेट के जो भी पान करना, जितना माखन खाना खा लेना, बजाओ ताली। वही बने सारे ग्वाल बाल, नाम रखा चोर मंडली। अब एक चोर मंडली में गोपियों में एक गोपी थी, क्या नाम था उस गोपी का? नाम बहुत विचित्र था। क्या नाम था उस गोपी का? नाम था जो ठाकुर जी से बहुत जलती थी, क्योंकि ठाकुर जी उसके यहाँ जाते नहीं थे। सुनना, ठाकुर जी उसके यहाँ जाते नहीं थे। ठाकुर जी का सीआईडी कौन था? मनसुखा। क्या नाम था? मनसुखा। यहाँ कितने मनसुखा बैठे? मनसुखा किसको कहते हैं? जो कभी भगवान को कुछ दे ना सके, वही तो मनसुखा है। जो भगवान को कुछ दे ना सके, मन और सूखा अलग करो, हो गए मनसुखा। और एक गोपी थी बड़ी होशियार, नाम था, क्या नाम था? चंद्रावली। ठाकुर जी ने सोची यहाँ गोपी को देवर, वाई गोपी को देवर कौन? मनसुखा। देवर काहे थे क्या मालूम भैया? देवर किसको कहते हैं जानते होगे? हाँ, मनसुखा जो था वो चंद्रावली का देवर था, और वही देवर ठाकुर जी की मंडली का सीआईडी था। और ठाकुर जी क्या थे? उस मंडली के अध्यक्ष। एक बार चंद्रावली ने कहा कि ठाकुर जी मेरे घर नहीं आ सकते हैं। ठाकुर जी से मनसुखा ने कहा, चंद्रावली चाहती भी थी कि ठाकुर जी मेरे यहाँ आए। एक दिन कहा भयो, चंद्रावली अपने देवर को सुना सुना के कह रही थी, ए सुनते हो जी, आज मैंने बड़ा प्यारा प्यारा माखन बनाया है
और यही माखन को ले जाए के मथुरा बेचूंगी तो दूने दाम मिलेंगे। अब मनसुखा देवर सुन रहा था। मनसुखा ने सोचा आज कन्हैया से जाके कहेंगे, क्योंकि अभी तक तो बासी बासी खाते थे और आज तो ताजा ताजा मिलेगा। किसके यहाँ? हमारी भाभी जी के यहाँ। अब आए के मनसुखा जी ने ठाकुर जी को बतायो। ठाकुर जी कहने लगे कि चलो आज हम चलते हैं चंद्रावली के घर। ठाकुर जी ने सबरी चोर मंडली को ले जाए के चंद्रावली चली गई जमुना जी पे पानी भरने। चंद्रावली गई वाई गेट से, ठाकुर जी घुस गए आई गेट से। 2 गेट थे चंद्रावली के घर में। अब चाई से चंद्रावली गई, वाई से ठाकुर जी नहीं प्रवेश किए। अब चाई समय चंद्रावली को निकसवो भयो और ठाकुर जी को आएवो भयो। ठाकुर जी ने सोची यही चंद्रावली ने सबरे माट मटकन में दादी जी के, बुआ जी के और पता नहीं काय के जी के धर्रा के ते माट मटका। आओ के घर में है माट मटका? हमारे घर में तो है, सच्ची में हमारे घर में माट मटका है। इसीलिए जिसके यहाँ माट मटका है नहीं तो ठाकुर जी भोग लगाएंगे नहीं, लगाएंगे। ठाकुर जी के चंद्रावली के घर तो देखे एक के ऊपर सासू जी के और सासू जी के सासू जी के सबरे माट मटका लगे थे। ठाकुर जी गए और कहने लगे, क्या कहने लगे? मुझे तो ऐसा लगे कि चंद्रावली के यहाँ काफी दिनों से पोता नहीं लगा। पोता जानते हो? पोता, हाँ पोता लगाती हो माता? अरे वो जिसको लिखते हैं क्या बोलते हैं? ब्रज भाषा में यही कहते हैं, नहीं हो? तो ठाकुर जी कहने लगे आज सबरे घर में हम चंद्रावली के पूरे घर को पवित्र कर देंगे। ठाकुर जी ने लिए सबरे माट मटका और चंद्रावली के यहाँ फोड़ दिए। सबरे ग्वाल वालन ने मिलके, ठाकुर जी ने भी मिलके पूरे घर में पोता लगा दिया। 40 समय वो 40 को बोलते अपने हाथ से। अब चंद्रावली को नहीं सुख का पता, चंद्रावली के गेट को बाहर से बंद कर दियो। ठाकुर जी निकस गए। अब जाई समय ठाकुर जी को निकसवो भयो और चंद्रावली को जमुना जी से जल भर के आयो भयो। अब चंद्रावली ने सोची मैं तो जब गई थी तो ये किवाड़ बंद नहीं थे। अब चंद्रावली ने जैसे ही गेट खोला, भक्तों सर पे थी क्या थी? गगरी। अब तो कोई पानी भरने जाता नहीं है, कोई जाता है तो नल में ही पानी भर लो, नल तो समर में भर लो। अरे हिला लो, मेहनत करना नहीं चाहते हो और फल पाना चाहते हो। हाँ एक बात और भैया बता दें, आज बोल रहे हैं कुछ भक्त ऐसे बोले शादी करने आए कि बोले घर नहीं बना है। लो अरे भैया तुम घर देखने आए हो कि वर देखने आए हो? और उसके बाद भी देखते हैं बोले घर में मिस्सी नहीं है। सच्ची हाँ जी कि ना जी? अगर ऐसी बात है तो बचाओ जी, कहते कि नहीं? अब पहले के लोग क्या देखते थे? क्या देखते थे परीक्षित जी? तुम्हारी शादी जब हुई थी तो क्या देखा गया था? पहले क्या देखते थे? सच में बताओ क्या देखते थे? कि भक्त जो लड़का है कितना भजनानंदी है, देखते थे कि नहीं? सती अनुसुईया जो थी उनके पति जी कौन थे? अत्रि जी, अत्रि ऋषि थे कि नहीं? भजनानंदी थे कि नहीं? आवाज के युग में बोले भले किसी की पॉकेट काटता हो लेकिन सूट बूट वाला चाहिए, होता है कि नहीं? भले वो रात में चोरी करता हो, ये है संसार। वैसे ही चंद्रावली सर पे रखी थी मटकी जल से भरी,
वाई समय खोल्यो गेट, गेट को नेक्सो किवाड़ को खोलवे भयो और चंद्रावली को फिसलवो भयो। चंद्रावली फिसली और जाए के घर के सबसे लास्ट में दीवार थी, धड़ाम से लड़ी। चंद्रावली को तो माथा फूट गयो। अब चंद्रावली को जब माथा फूट गयो तो चंद्रावली ने सोची कि आज चाहे कछु हो जाए, आज मैं प्रभु से बदला लेकर के रहूंगी। चंद्रावली ने एक दिना क्या करो, क्योंकि बदला लेना चाहते कई भक्त। अब चंद्रावली का सर फूट गया और पता चला बोले कि नहीं आए थे, किसके साथ, ग्वाल वालों के साथ, सबरे माट मट का फोड़ दिए। तो चंद्रावली ने दिमाग लगाया, क्या लगाया, नेक से बुद्धि दौड़ाई। चंद्रावली ने सोचा कहा नहीं जाता है कि पर की गाय गुलेंडे खाए और धाए धाए कहा जाए, कथा पांडाल में जाए, महुआ तरह न जाए। ठाकुर जी चंद्रावली के यहाँ जरूर जाते थे। चंद्रावली ने कहा मेरो भी नाम नहीं चंद्रावली, अगर ये एक दिना दूध को दूध और पानी को पानी न कर दियो, मैया के जोरे जाए, कहे मैया तेरे लाला ने आज मेरे सबरे माट मट का फोड़ दिए। मैया कहे एरी सुनो, जाई दिना मेरे लाला को सबूत के साथ पकड़ के लाओगी तो मुझसे कहना। चंद्रावली ने कहा मेरो भी नाम चंद्रावली नहीं। एक दिन का भयो चंद्रावली ने ऊंचे ऊंचे छज्जान पे, छज्जा जानते हो जो आज की में वो लटकाए जाते हैं, नहीं तो रस्सी सी होती ने 100, अब तो लटकते भी नहीं, तो फ्रिज जिंदाबाद, बात तो यही है। अब तो फ्रिज आ गए वो जिंदाबाद, तेज में भी मिलने लगी। अच्छा बताना माता, ऐसी कौन सी चीज है, 4 वस्तुएं हैं जो दहेज में नहीं दी जाती हैं। इतनी शादियां करवाई होगी, बुढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो दहेज में 4 चीजें नहीं दी जाती। परिचित जी अभी भी ब्याह भयो कि नहीं भयो, मुन्ना को नहीं भयो, लेकिन देखो तो होएगो शादी में 4 चीजें नहीं दी जाती हैं, वो कौन सी है बताओ, जिसको पता हो बताओ। और सभी के विवाह हो चुके, इतने लोग बैठे हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो 4 चीजें नहीं दी जाती हैं, लेकिन हम अगर बताएंगे तो ताली जरूर बजवाएंगे। ध्यान रखियो, अपना स्टाइल अलग है थोड़ा। सुनो, पहली चीज बजाना ताली, रेडी। पहली चीज है सुई नहीं दी जाती है, बजाओ ताली। सुई, सूजी जानते हो, वो दी जाती कहीं दहेज में, दहेज में सूजी दी जाती है, तो बजाओ ताली फिर। और दूसरी चीज, वो खाने वाला अचार, अचार दिया जाता है कभी, बजाओ ताली। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो दहेज में नहीं दिया जाता है। और तीसरी बात, झाड़ू कहीं दी जाती है दहेज में, बजाओ ताली। बात समझ में आएगी कि बस माताओं दहेज में नहीं दी जाती, ना झाड़ू, ना अचार, ना सुई, और चौथी चीज क्या है, कुछ क्या बोलते हैं, छानने वाली। हाँ बजाओ ताली, किस्मत होगी नहीं तो तुम्हारी खाली। हाँ जी कि ना जी, तो आगे देखो जी। वैसे ही आज ठाकुर जी ने, चंद्रावली ने घंटी टांगी ऊंचे ऊंचे छज्जन पे, नीचे मटका, वहां में माखन, ऊपर टांग दी घंटी। क्यों टांग दी? क्योंकि जाई समय ठाकुर जी आएंगे माखन चोरी करने तो घंटी बजेगी और हम सबूत के साथ में पकड़ लेंगे। ठाकुर जी कहने मोते होशियार कोई नहीं दुनिया में, यही दुनिया वाले कितने भी ताला लगा ले, ठाकुर जी की मास्टर चाबी है।
काऊ ताला को काम ना है। ठाकुर जी ने क्या करो, मनसुखा को लियो और चंद्रावली के घर गए और जाते ही ठाकुर जी कहने लगे, एरी घंटी मेरी बात सुनो। घंटी ने कहा, प्रभु बताओ। प्रभु कहने लगे, ये बताओ मैं हूं कौन, जगतपति। तो घंटी बोली, बिल्कुल सही ठाकुर जी। आप तो, ठाकुर जी ने कहा, मैं हूं जगतपति, तो मैं भी हुआ तुम्हारा मालिक, हुआ कि नहीं हुआ? मालिक मैं तुम्हारा हूं, तुम हो हमारी दासी, हो कि नहीं? घंटी ने कहा, बिल्कुल प्रभु जी, हाँ जी। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। अच्छा जी। अब चंद्रावली ने लटकाई घंटी। ठाकुर जी ने कहा कि जाई समय सबरे ग्वालवाल माखन आरोगेंगे, आरोगे मतलब खावेंगे, वाई समय बजियो मत। घंटी बोली, हाँ जी। ठाकुर जी कहने लगे, अच्छा जी। ठाकुर जी ने कहा, हमने घंटी को समझा दिया है, अब वो बचेगी नहीं, तुम पाओ। अब ग्वाल बालन ने खूब खायो, पेट छक छक के खायो, कछु खायो, कछु लुढ़कायो और कछु घर में खींचवायो। चंद्रावली देख रही छुपके गेट से, आज तो पकड़े जाओगे जी। ठाकुर जी ने कहा, हे ग्वाल वालों खाए लियो? ग्वाल वाल बोले, हाँ बिल्कुल प्रभु, अभी हमने नहीं खाए हुए इसीलिए तगड़े नहीं है, अब जाई ने खाए होंगे भाई तगड़े होंगे। अब ठाकुर जी जाई समय भोग लगाए हुए लगे। बात तो यही होता है, सुनना, जिस लड़की की बारात आए तो पिताजी लास्ट में भोजन करते हैं कि नहीं? अच्छा माताएं बताना, उनकी छोड़ दो, माताएं भोजन बनाती हैं, पहले पति देव जी खा ले तब माताएं खाती हैं, बच्चे खा ले तब खाती हैं। खाती कि नहीं? खाती कि नहीं? नियम ये शास्त्रों का है कि पहले पति देव जी भोजन करें और बच्चे कर ले तब माता को खाना चाहिए। लेकिन कई माताएं ऐसी इधर ही बनाएंगी उधर ही खाएंगी। बजाओ ताली, अपने लिए ताली बजा। ठाकुर जी ने क्या किया, जाई समय खाए भी लगे। कल खाया था ठाकुर जी ने कि नहीं? परीक्षित जी ने खिलाया था कि नहीं? अब जाई समय ग्वाल बालन ने खाई तो घंटी नहीं बजी, और जैसे ही ठाकुर जी आरोगने लगे, खाने लगे, घंटी बोली टन टन टन। घंटी बोली टन टन टन। हमारे पेड़ वाले भैया की नहीं बज रही, अब बजी घंटी। तुम्हारी बजी दिमाग की घंटी की नहीं बजी? बजी भैया की नहीं? दिमाग की भी घंटी बजा लिया करो कभी। अब वाई समय जैसे घंटी बजी टन टन, चंद्रावली आएंगे, ठाकुर जी को हाथ पकड़ लियो। ठाकुर जी कहने लगे, क्यों री घंटी, मैंने तोते कहीं बजियो मत और तू आज बच गई। चंद्रावली से ठाकुर जी कहने लगे, ए चंद्रावली तुम नेक सो ठहरो, यही घंटी से पहले बात कर ले दो, यही घंटी ने धोखा दे दियो। यही तो होता है कि जिस पे भरोसा करो वही धोखा देता है। पत्नी पे करो तो पत्नी, पता चला विवाह के बाद किसी और से बात हो रही है। शुरू महाभारत। हाँ इसमें बचाओ ताली, संख्या बढ़ रही है ज्यादा, होता है। कई भक्त आते हैं हमारे पास, एक माता जी हैं, पहले तो शादी कर ली उनकी लड़की ने, और जितने भी लव मैरिज शादी करते हैं वो रोते ही है, बचाओ ताली। उनको मरने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, ना वो तरेंगे ना उनके वंशज तरेंगे, क्योंकि माता पिता की दुआ नहीं है साथ में। और जिसमें माता पिता का आशीर्वाद ना हो तो भगवान का तो हो ही नहीं सकता, तुम्हें नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता। बचाओ ताली। मैं ये नहीं कहता हूं, विवाह होते हैं माता पिता की आज्ञा से,
वैसे ही चंद्रावली ने सोचा आज ले जाऊंगी मैया के जोरे। ठाकुर जी बोले घंटी ते आई ते बात कर ले। तो घंटी के पास गए, क्यों नहीं घंटी, मैंने कही कि मालिक की आज्ञा मानना। बात तो यही होता है, जो मालिक कहेगा वही तो करेगा नौकर। घंटी बोली प्रभु हमारी भी बात सुनो, हमारी गलती नहीं है कोई। ठाकुर जी कह बोले गलती नहीं तुम्हारी। बोले हमने पहले मना किया था। ठाकुर जी ने से कहने लगी घंटी प्रभु तुमने कहा था कि जब ग्वाल बाल खाए तो बजियो मत। तो ग्वाल बाल ने पकड़ पकड़ के मुझे हिला हिला के सबरों माखन खाते रहे, मैं नहीं बजी। लेकिन प्रभु ये बताओ जब कलयुग के भक्त भोग लगाते हैं तो घंटी बजती है ओम जय जगदीश हरे। अरे पापियों कब से मन से तो कर लो, कहते ही नहीं ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। तो प्रभु जी बताओ इसमें हमारा दोष है कि जब जगतपति भोग लगा रहे हो तो घंटी को तो बजना ही चाहिए, बजाओ ताली। तो प्रभु हमारा दोष नहीं है। ठाकुर जी बोले भक्त भी हमसे होशियार होते हैं। ठाकुर जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, आज तो पकड़े गए हैं, लेकिन आज चंद्रावली को इनके कसम की याद दिला देंगे। कसम जानते हो महाराज, कहते गए कसम, कसम किसको कहते? आनंद आए रहो कि नहीं? परिचित जी आनंद आए रहो कि नहीं? इसीलिए कहते हैं ब्रजवासियों की कथा सुनोगे तो ऐसो ही आनंद आवेगा। वही समय चंद्रावली ने, अच्छा एक बात ये भी है, कोई काम जोश में करो तो होश नहीं रहता है, रहता है? अब कैसे नहीं रहता? कोई अगर टॉपर हो जाए, कोई शिक्षा में टॉप 10 में पास हो जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जो असंभव काम को संभव कर दे तो उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वैसे ही चंद्रावली ने जब प्रभु को पकड़ लिया, चंद्रावली ने कहा आज तो मैया के जोड़े ले चलूंगी। मैया जब 2-4 गालन पे धरेगी, लाल लाल टमाटर जैसे गाल हो जाएंगे, तब पता चलेगा। ठाकुर जी कहने लगे ए चंद्रावली तू नेक्स्ट सी बात मत करे, पहले मैया के जोड़े ले चल। आप चंद्रावली ने 100 लंबो सो घूंघट करे, क्या करे हो? ए माता जी सुनो ध्यान से, तुम्हारा ध्यान किधर है? भगवान जी इधर है। चाहे समय चंद्रावली ने, पहले का नियम यही था कि लंबो सो घूंघट होता था कि नहीं? होता था कि नहीं? आवाज के युग में होता है घूंघट। चाहे दिना से जयमाल आयो, वही दिना से सुपड़ा साफ, बजाओ ताली। तो जयमाल थोड़ी बहुत तो संस्कार रखो जिंदा। कहते हैं हमें बहू चाहिए, पर बहू कैसी चाहिए? जयमाल में वो यहाँ से सूप न खाते तो नाक कान ही कटवाए थे, लेकिन हम लोगों ने तो पूरा कटवा दिया है। और हद तो वहां हो जाती है जब लास्ट में क्या बनता है, एल्बम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हद वहां हो जाती है। और फिर रोते बहू मेरी सुनती नहीं महाराज जी, पर्दा नहीं करती है। अरे तुमने पर्दे के लिए रखा ही क्या है? जब निर्वस्त्र करके जयमाल में फोटो खिंचवाई तो बचा क्या? फिर क्यों घूंघट के लिए रोते हो? बचाओ ताली। अच्छा माता हमारी बहुत अच्छी है, अपने पक्ष में भी ताली बजा लेती है और विपक्ष में भी बजा लेती है। इसलिए बजाती गलती नहीं है, क्योंकि इनके जमाने में जयमाल नहीं हुआ होगा। हुआ था तुम्हारे जमाने में? बचाओ ताली। तो इसलिए ठाकुर जी ने क्या किया? चंद्रावली ने नेक सो पकड़ो और चंद्रावली लेक लंबो सो घूंघट जा रही है मैया के जोरे।
अब जब चंद्रावली पहुंची रास्ते में, जाई समय रास्ते में जा रही थी, तो चंद्रावली के जो खसम थे वो चंद्रावली से बहुत डरते थे, बहुत डरते थे। कई पति ऐसे भी होते, पत्नी जी चाहे तो पानी भरवा सकती है, घर का पोछा लगवा सकती है। सच में हमने देखा है, पहले तो बड़ा अकड़ के चलते थे, आज तो पता नहीं चलता है। बोले महाराज जाई दिना से ब्याह भयो, वाई दिना से सबरो। एक बात और है, शादी इज्जत बर्बादी, बर्बादी होती कि नहीं? हाँ, नहीं समझ में आया कैसे बर्बादी है? ये तो सच है कि गृहस्थाश्रम में जाना चाहिए जीव को, लेकिन आज के युग के हिसाब से नहीं, संस्कारों के हिसाब से चलना चाहिए। वो गृहस्थाश्रम है, ये नहीं कि शादी हुई और हनीमून पे चले गए। आजी की ना जी, शादी हुई नहीं, हनीमून चले गए। अरे पहले बहू को बताना चाहिए कि तुम्हारे संस्कार कैसे हैं, तुम्हें कैसे रहना है। माताएं भी बड़ा इंटेलिजेंट होती हैं। बोले हाँ बहू कहाँ गई? बोले नैनीताल। फिर कहाँ गई? बोले इंग्लैंड। घुमाओ इंग्लैंड। इसीलिए बहुएं सेवा नहीं करती हैं। बात समझ में आ गई? ठाकुर जी को ब्याह कल हेवे को सुनना माताओं, ठाकुर जी तुम्हें बता रहे हैं, तुम कौन बनी हो? बुआ। बुआ बनी हो कि नहीं? जितनी माताएं सब ठाकुर जी की हैं बुआ, तो हमारे वसुदेव जी की कौन हुई? बहन जी। अच्छा ईमानदारी से बताना, बहन ही तो भाई के लड़के के लिए ढूंढती है, लड़की ढूंढती कि नहीं? ए माता जी, ए चश्मा वाली मैया, हाँ देख पीछे देख। तो वसुदेव जी की तुम बहन हो, तो ठाकुर जी का कल ब्याह हैगा, हेने वालों है, तो तुम्हें कल लड़की ढूंढ के लानी है रुक्मणी जी जैसी। बात सच है कि नहीं? गलत है कि सही है? अरे ये रिश्ते निभाओगे तो तर जाओगे, क्योंकि कन्यादान तुम्हें ही लेना पड़ेगा। बचाओ ताली। प्रभु का कन्यादान कोई ले सकता है, लेकिन तुम्हें मौका मिल सकता है। तो कल रुक्मणी मैया को ढूंढ के लाना। और ठाकुर जी, आज शिवरामों में कथा हुई थी, तो ठाकुर जी हमारे आए थे। किससे? इतनी जल्दी में आए थे। वैसे ही चंद्रावली ने 16 को घूंघट करके जा रहे मैया के झोरे, तो रास्ते में आ रहे थे प्राणनाथ चंद्रावली के। ठाकुर जी ने इशारा किया, इटकू आ, इटकू। इटकू मतलब इधर आओ। अब वो बोले नहीं आएंगे, क्योंकि पत्नी के आगे बोल नहीं सकते थे, चंद्रावली के आगे। उन्होंने कहा नहीं आओगे। ठाकुर जी कहने लगे सबरो पोल पट्टी खोल देंगे कि काल कहाँ बात कर रहे थे, फोटो कहाँ कल खिंचवा रहे थे, पप्पू रेस्टोरेंट में कहाँ भोजन कर रहे थे, और बाइक पे किसको घुमा रहे थे। अब वो डरता हुआ ठाकुर जी कहने लगे कि मैया ने तुम्हारे लिए 400 बनाए रखे। 4 समझे लड्डू, वाई में थे 4 में थे 2 तुम्हें दे देंगे, हमने डर रखे हैं। और लड्डू के लालच में कसम आ गए। और ठाकुर जी ने कहा चंद्रावली, अब हमने के छोटे से लाला, अब तुम तो हो एकदम जोश में। हमारे नरम नरम कलैया, दुखन लागी मेरी नैया, तो मेरे याई हाथ को छोड़ दियो और याई को पकड़ लियो। चंद्रावली ने घूंघट ने 16 को सोतो तो कछु दिखे न। 2 फायदे भी हैं घूंघट में, आ जाओ सोते भी रहो तो भी दिखाई नहीं पड़ेगा। और जिसके पैर ना छूना हो, सम्मान ना करना हो, तो सासू माँ से झूठ भी बोल सकती हो कि दिखाई नहीं पड़ रहा था, कौन आया था कौन गया था। वैसे ही ठाकुर जी ने जब कहा, चंद्रावली ने उस हाथ को जैसे ही छोड़ा, ठाकुर जी ने खसम का हाथ पकड़ा दिया। चंद्रावली ने पकड़ लिया और जोश में घसीटती भई अपने प्राणनाथ को पहुंची मैया के झोरे। और प्राणनाथ डरते थे तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। अब गई मैया के दरवाजे पे, कहने लगी मैया आज मैं तुम्हारे लाला को पकड़ के लाई हूं सबूत के साथ में।
मैया ने कस के आई। मैया ने देखो, ए सखी तू क्या कह रही है? चंद्रावली बोली, मैया तुम रोज कहती रहती हो कि मेरे लाला को सबूत के साथ में पकड़ के लाओ, तो वाइस समय आज मैं पकड़ के लाई हूँ। मैया ने कहा पहले मुझे दिखाओ तो मेरा लाला कहाँ है। ठाकुर जी की लीला देखो, वो ऑलरेडी पहले से घर में है। मैया को पता है, ठाकुर जी ने मैया को पहले सिखा दिया था। बच्चे भी सिखा देते हैं आज के युग के। ठाकुर जी ने कहा, मैया तू सच कहती थी गोपियां हमसे जलती हैं, हम चोरी नहीं करें तो भी कहें कि तेरे लाला चोर, माखन चोर। तो अभी देखना चंद्रावली मैया आ रही होगी। मैया बोली, हाँ नेक्स्ट तो सही कह रहे हो लाला। वही समय चंद्रावली से मैया कहने लगी, पहले तुम मुंह दिखाए दे मेरा लाला कहाँ है। चंद्रावली ने जैसे ही जोश में प्राणनाथ को आगे किया तो प्राणनाथ जमीन में गिर पड़े। वही समय कहाँ पे हो? चंद्रावली के ये तुम्हारे रह कन्हैया। मैया ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, ए चंद्रावली तू सुन, नेक्स्ट लंबो घूंघट ऊपर कर। चंद्रावली ने घूंघट करो तो सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। चंद्रावली ने कहा, मैं तो तोय पकड़ के ना लाई, तू रास्ते में कहां से आए गए, कहां से टपके हो मुन्ना? कहने लगे कि सुनो, तुमने हमारी सुनी नहीं है, सुनी होती तो बताते, बोलने का मौका ही नहीं दिया। कई माताएं होती हैं, पति देव जी बोल नहीं पाएंगे, वो पहले से ही बोलती रहेंगे, होता है ऐसा। उसी समय ठाकुर जी पीछे से ठीका दिखाते हैं चंद्रावली को कि हमारा कुछ नहीं कर पाई। चंद्रावली ने कहा, क्या सुनो हमारी बात, आज तो तुम बच गए, लेकिन याद रखना कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे। तो ऐसी लीला ठाकुर जी ब्रज में कर रहे हैं। एक दिन का कहने लगे कि हे मैया, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं। कहने लगी गोपियों ने, अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की गगरिया खोल दी मेरी, गगरिया खोल दी मेरी। अरे मैया कन्हैया सेवा करते हुए क्या करूं, नटखट की गगरिया खोल दी मेरी, गगरिया खोल दी मेरी। श्री राधे।
दिखाता है मुझे आंखें दिखाता है समिति के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, बच्चों को बिठा दें।
बालकों को बिठा दे शांति पूर्वक। हाँ बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुनो, कहते हैं ठाकुर जी से थे काले, थे कि नहीं? एक दिन ठाकुर जी कहने लगे मैया मोए तो चंद्र खिलौना चाहिए। मैया दधी मंथन कर रही थी। क्या कर रही थी? दधी मंथन। एक बात ब्रज भाषा में एक पद कहा गया है। क्या कहा गया है? कि कारण न मिले गोरी और गोरे न मिले कारी। राधे आज भी सच्चाई है। ए व्हाइट चेहरे वालों, हाँ तुम्हें चाहिए बिल्कुल ब्यूटी एकदम व्हाइट। हाँ ऐसी व्हाइट मिलेगी तो बटर लगा के तुम्हें फ्रिज में लगा देगी। तो वैसे ही ठाकुर जी कहते हैं। अच्छा बताओ ठाकुर जी कैसे थे? काले। और राधा रानी कैसी थी? गोरी। लेकिन हाँ कभी ठाकुर जी कृपा भी कर देते हैं कि बहुत अच्छी कृपा करते हैं। क्योंकि आज के युग में पहले शैम्पू टैम्पू नहीं चलते थे, आज के युग में चलने लगे हैं। पहले चलते थे? नहीं चलते थे। वैसे ही एक दिन ठाकुर जी ने क्या किया, आइए कथा सुनते हैं। कहते हैं कि ना हम बक्षिता रंबा। ठाकुर जी ने एक बार ब्रज रज खाई। क्या खाई? ब्रज रज। तुमने खाई? नहीं खाई? तो भी क्या गुटैया खाते रहे क्या? मैं माताएं बहुत खाती, फोड़ फोड़ के गुटैया। सबरे कहीं तो सासू माए तो गुटैया क्या दियाली भी इधर उधर कर देती। बोले महाराज जी इनको मत रखना, यहाँ से हटाओ सब। ये एक माता जी है, हमें पता है। बोले महाराज जी हमारी बहू ऐसी, यही तो गुटैया फोड़ फोड़ के खाए जाए। हमने कहा मैया यही गुटैया को जमुना जी ने बहाया परली पार। सच्चाई है। वैसे ही सुखदेव जी महाराज ने कहा हे परीक्षित ना हम भक्षितावाम ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विसंसिना यदि सत्य गिरस्तरिम तक्षम पश्चिमे मुका। एक बार ठाकुर जी ने ब्रज रज खाई। जब ब्रज रज खाई तब वो जमुना जी पे सबरे ग्वाल बाल गए। क्या खेलने? खेलने के गए। जब खेलने के ताई गए तो ठाकुर जी जमुना की तलती में जाएंगे। जमुना जी में ब्रज रज बैठ के गटक गटक गटकाने लगे। और सबरे जब ग्वाल बालन ने देखी तो ग्वाल बाल कहने लगे मैया आज तेरे लाला ने माटी खाई। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? मैया मैंने ना ये माटी खाई, झूठो ही लगा मैना। मैया मैंने माटी ना खाई, हम साची बताए रहे हैं। मैया बोली ए लाला तुम मुंह खोल के खाए दे और दूध को दूध पानी को पानी है जावेगो। ठाकुर जी ने कहा आज तो चोरी पकड़ी गई तो दारी के कोई तुम्हें कन्हैया नहीं कहेगा, सब भगवान मान लेंगे। तो दो अगरबत्ती दो चिनौरी रोज भोग लगेगी। ब्रजवासी कभी नहीं जानते थे कि भगवान है। कोई कहता था हमारे छोरा है, कोई कहता था हमारे घर के लाला, कुछ भी रिश्ता बनाओ। तब सभी क्या कहते? सुनो क्या है? सभी ग्वाल बालाए के मैया से कहने लगे तेरे लाला ने माटी खाई, ये सोदा सुन माई। मैया कहने लगी कैसे माटी खाई? तो सब कहते हैं मैया तेरे लाला ने ऐसे वैसे माटी ना खाई। कैसे खाई? सुनो कहने लगे कि तुम्हारे जो लाला हैं इन्होंने ब्रज रज में जाए के मैया गटक गटक गटकाने लगे। कैसे खाई? मैया लाला तेने खाई माटी, क्यों लाला तेने खाई माटी, माखन को कब हो न डांटी। मैया कह रहे क्यों? तुमने ब्रज रज क्यों पाई? क्या तुम्हें माखन नहीं मिलता? मैया कह रही है क्यों लाला
तेन खाई माटी, माखन को कबहू न डांटी। यशोदा ले समुझावे साटी। साटी जानते हो? हाँ बात है, साटी पढ़ी कि नहीं पढ़ी कभी बचपन में? साटी वही उसके हम लोग कहते हैं डंडा या छड़ी, ब्रज भाषा में कहते हैं साटी। मैया कह रही है यशोदा ले समुझावे साटी, यह नेक दया नहीं आई। मैया को दया नहीं आई और यह नेक दया नहीं आई। यशोदा सुन माई। कन्हैया को जब मैया मारने लगी, कन्हैया रोते भय जोर जोर से बाबा के पास पहुंचे। बाबा भी आ गए। नंद बाबा कहने लगे क्यों, तुमने क्यों मारा? मैया कहने लगी बस मेरी एक ही जिद है, मुंह खोल के दिखाए दे, अगर ब्रज रज नहीं पाई है तो पतो चल जाएगा। मैया कहती है यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई। भगवान ने ब्रज रज क्यों पाई? प्रभु कहते हैं कि जो पवित्र होता है उसे प्रभु अपने हृदय में धारण करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जब ब्रज में प्रभु चलते हैं तो ब्रज की धूल उड़ती है, प्रभु के मस्तक पे रखती है। तो भगवान बतवाना चाहते हैं, प्रभु कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति निर्मल होता है, पवित्र होता है, मन में ईर्ष्या नहीं होती है, उसे प्रभु स्वयं धारण कर लेते हैं। इसलिए ये इतना पवित्र है वृंदावन धाम कि भगवान भी भोग लगा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि वृंदावन धाम अपार भजे जा